नानेउर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। जॉब कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। मौजूदा हिंदुस्तान के हालात बहुत धमाकेखेज हैं। आरएसएस ने पूरे हिंदुस्तान को फिरका परस्ती में तब्दील करने की कोशिश की है। ऐसे में तमाम सेकुलर जमातें इस बात में मुत्तहिद हो रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आरएसएस का खात्मा हिंदुस्तान से किया जाए, और उसमें सफ़े अव्वल में कांग्रेस है। अगर ठीक है, हर जगह अलग अलग गठबंधन बन रहा है, और अगर सब जो गठबंधन बन रहा है गठबंधन वो बीजेपी सरकार के खिलाफ में बन रहा है, क्योंकि लोग बीजेपी के सरकार से, मोदी से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि इनके वायदा खिलाफी की वजह से। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो मोदी जी का एक्शन है, अमल हो रहा है, उसे मुस्लिम वोटर भी खिलाफ है। नांदेड़ का सवाल पार्लियामेंट के हद तक हमेशा ये रहा कि जनाब आजानी शंकर राव साहब चौहान की वजह से यहाँ पर कांग्रेस का एमपी आता रहा, सिवाय एक मरतबा के। मौजूदा हालात में नांदेड़ से या कहिए कि महाराष्ट्र से कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की वजह से इन दोनों पार्टियों को मुत्तहिदा महाज को बहुत कामयाबी होने की तवक्को है। जहाँ तक नांदेड़ का सवाल है, जैसा कि कांग्रेस ने डिसाइड की है कि अमिता ताई को, जो जहानी शंकर राव साहब चौहान के बहू हैं, अशोक राव साहब की बेगम साहिबा हैं, उनको देने का जो ऐलान किया वो बहुत ही अच्छा है, काबिल तहसीन है। मैं नहीं समझता कि उनके मुकाबले में अपोजिशन में कोई इतना तगड़ा उम्मीदवार अपोजिशन को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि मौजूदा हालात ऐसे बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में यूपीए की हुकूमत होगी, मखलूत होगी, कांग्रेस उसकी जहाँ तक हो सके अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, लेकिन उज़रा में मिनिस्टरों के हद तक उसकी तादाद कम होंगी। और ऐसी हालत में अशोक राव जी का ये ख्याल कि वो स्टेट की, महाराष्ट्र की क़ियादत करें, एमएलए के लिए खड़े हो जाएं, बहुत दुरुस्त है। क्योंकि तकरीबन 3-4 साल से जब से कि सदर बने हैं, उन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस को काफ़ी हद तक ऊंचा उठाया है। हर जगह जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर असेंबली में कांग्रेस की अक्सरियत आ जाती है तो अशोक राव को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने का जो मौका ज़रूर मिलेगा। और ऐसी हालत में उनका पार्लियामेंट में न जाकर असेंबली में रहना ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से ये है, जहाँ तक नांदेड़ का ताल्लुक़ है, नांदेड़ की 2 तक़सीम हो चुकी हैं, एक जनूबी और शुमाली नांदेड़। पहले नांदेड़ एक जगह था, मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा थे, और आजकल मुस्लिम वोटर्स को तकसीम कर दिया गया। अगर हम नांदेड़ का नक्शा देखें, शुमाली नांदेड़ और जनूबी नांदेड़, मेरा ये ख्याल है कि जनूबी नांदेड़ से ज़्यादा इस वक्त शुमाली नांदेड़ में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसका इलाका देवलो नाके तक आता है, इस्लामपुरा उसके अंदर है, माल टेकड़ी है, दरवेश नगर है,
उसके बाद नई आबादी है, निज़ाम कॉलोनी है, पीर बुरहान नगर है, और उसके अलावा उस इलाके में जहाँ हिंदू मुआज़ात हैं वहाँ पर कांग्रेस के बहुत से लोग हैं और मुस्लिम भी हैं। तो मेरी एक ऐसी राय है कि अशोक राव ने जनूबी नांदेड़ से खड़े रहकर शुमाली नांदेड़ से किसी मुसलमान को अगर दिया जाए और कम से कम 15,000 हिंदू वोट दिला जाए तो वहाँ से बहुत आसानी से एक मुस्लिम आ जाता है। मैं जुनूब में इसलिए कह रहा हूँ कि जुनूब में हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस के सबसे ज़्यादा मुखालिफ एरिया ये सोनखेड़ है। सोनखेड़ में ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी हैं। अगर कोई मुसलमान खड़े रहता है जुनूब से तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, और अगर अशोक राव खड़े रहते हैं तो यकीनन उनको जो है वहाँ से वोट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त चिखलीकर की वजह से जो पहले शिवसेना के थे, अब ना तो शिवसेना के हैं ना तो जो है बीजेपी के हैं, उनकी वजह से वहाँ के लोग हिंदू वोटर्स उनसे नाराज़ हैं, और ऐसे नाराज़गी का फ़ायदा अशोक राव साहब को मिल सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।